हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो हम आप लोग को बताए थे डेली हम 20 मिनट का क्या करेंगे, सेशन लेंगे। ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था लिंक में कि हम लोग डेली 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे आपको। और जितने भी मैथ के टॉपिक्स हैं स्टार्ट करेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस से। जितने भी मैथ के टॉपिक्स हैं उसको 20 मिनट में, और जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसको कंसेप्ट के साथ आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट को पढ़ेंगे। आप अगर इस सेशन को आप देखते हैं तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको कंसेप्ट बेसिक से प्लस मैं ट्रिक से दोनों बताऊंगा। तो आप ध्यान से इस देखते हैं, ये देख लीजिए। आपको दिखा देना चाहता हूँ, मैं जो सीट निकलवाया हूँ सबसे अच्छी सीट है। यहाँ पे लिखा है एक्साइज इंस्पेक्टर या राकेश यादव। हालांकि आपको कंफर्म कर दूँ, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन कुछ ईयर्स के बाद देखिए गॉड की कृपा से वो भी हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस और जितने भी क्वेश्चन है इसमें CGL CPU जितने SCHS सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बेस्ड बेसिक फार्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड फार्मूला एंड कंसेप्ट पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए मैं आपको क्वेश्चन ओरली पढ़ के बता दूंगा, उसके बाद आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मैं बता दूंगा। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 35, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। लिखा है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने 30% के लॉस पे उसने कुछ सामान बेचा, तो उसको विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है 350 है, तो लागत मूल्य हमसे लागत मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है। हमें लॉस दिया है कितना, फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए लॉस दिया है 30%, ठीक। और जो मेरा सेलिंग प्राइस है कितना है 350। मुझसे क्या पूछ रहा है, CP पूछ रहा है। तो सबसे पहले कुछ आपको टर्म्स में बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, जो आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, CP क्या होता है, SL क्या होता है, प्रॉफिट इंटू लॉस परसेंट पूछ देगा। ये चीज़ें मालूम आपको होनी चाहिए। CP होता है कॉस्ट प्राइस। जैसे हम कोई भी चीज़ दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम लोग कॉस्ट खरीदते हैं। कोई भी सामान हो, बुक हो गया आपका, पेन हो गया आपका, खाने वाला सामान, कुछ भी आप लोग जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, दुकान से हम लोग परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो जो चीज़ जिस प्राइस पर खरीदते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, मीन्स देखिए जैसे दुकान है, दुकान वाला तो कहीं से तो उसको खरीद को तो लाया ही है कास्ट प्राइस पे। तो जो दुकान वाला खरीद कर लाया है, अब हमको जो बेच रहा है उसको हम सेलिंग प्राइस मीन्स कि मान लीजिए हमने एक मार्कर खरीदा 20 का, ठीक। और इस मार्कर को खरीद कर कास्ट प्राइस का खरीदा मैंने, उसको मैंने किसी को बेच दिया इसको। तो जब मैंने इसको बेचता हूँ तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, ठीक। किसी भी चीज़ को आप खरीद कर उसको बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग निकालेंगे। प्रॉफिट, अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज और देख लीजिए कैसे निकलता है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस एसपी। ये फार्मूला कुछ आपको बेसिक फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट निकालना होगा तो एसपी माइनस सीपी से निकालेंगे। ऐसे लॉस निकालना होगा तो सीपी माइनस एसपी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। परसेंटेज लॉस पूछ देगा तो पी, अगर प्रॉफिट पूछा तो पी इंटू सी पी पे हम लोग निकालेंगे इंटू 100। और लॉस पे पूछ दिया तो लॉस पे निकालेंगे सी पी इंटू 100, ठीक। ध्यान देना है हमेशा सी पी को क्या मानना है 100। कोई भी चीज़ आप 100 मान सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला है जो आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एल दिया है 30%, ऐसे यहाँ पे दिया सेलिंग प्राइस दिया कितना 350, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 35 सेलिंग प्राइस है, जो दिया होता है ना उसी से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो लॉस दिया कितना दिया है 30%, 30% क्या है, हानि 30% का हो जाएगा हमें यहाँ पे 30% लॉस है। 100 में 70% इंटू 100। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको बेसिक बता दूंगा अभी। देखिए लगाना करके 0 0 कट गया 7 में
कितना दिया 500, मतलब कि लॉस वो कितना 35%। एक कितना दिया है सेलिंग प्राइस दिया है, इसको हम निकालते हैं देखिए कैसे। एल अगर निकालते हैं लॉस 3/100, 3/0 हो गए, क्या वहाँ बचा 3/10। अब इसको मानते हैं सीपी, नीचे को वैल्यू सीपी, एक क्या हो गया लॉस हो गया। जब आप सीपी में से लॉस घटाएंगे, वही बताया था यहाँ पे देखिए, जब सीपी में से लॉस घटाएंगे क्या आएगा एसपी आएगा। फार्मूला देखिए यहाँ पे सीपी दिया है, यहाँ पे लॉस दिया है, जब घटाए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एसपी आएगा। तो एसपी की वैल्यू क्या दिया है, सेलिंग प्राइस 350 है, तो यहाँ से 7 आ गया एसपी। तो जब भाग देंगे 350 में 7 का इंटू 100, 735, क्या हो गया आपका, दिस इज आंसर। आपको ध्यान देना है, यहाँ से कट करेंगे तो ठीक है, यहाँ से ये आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बेसिक से आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप अगर सारे क्वेश्चन प्रीवियस से पूछे गए हुए। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, लिखा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 40%। शॉपकीपर ने आर्टिकल को सोल्ड किया कितने पे, 40% लॉस पे बेच दिया। इफ द सेलिंग प्राइस इज 600, सेलिंग प्राइस कितना है 600, फाइंड द लॉस कॉस्ट प्राइस। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब मीन्स एक दुकानदार ने 40% हानि पे लेके बेचा, यदि विक्रय मूल्य 6,000 है तो कॉस्ट प्राइस बताइए। तो ऐसे किसके साथ करते हैं, देखिए लॉस दिया है कितना 40% और सेलिंग प्राइस दिया है सेलिंग प्राइस दिया है 6,000। सेम वही क्वेश्चन, एक ही आपको मेथड पे 2-3 क्वेश्चन करना है कि आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। ऐसे एग्जाम में एक पूछे गए, सारे एग्जाम में सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, देखिए सेम उसी तरह करना है। अगर शॉर्ट टिप्स करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस क्या 6,000 दिया है, लास्ट कितने को होगा, तो 100 से सीपी मान लेते हैं, सीपी में से लॉस घटाएंगे। हमने माना सीपी, आप सीपी को 100 मान लीजिए, सीपी मानी है 100 मान लिया, तो इसमें से लॉस घटाएंगे तो कितना आएगा 40 है, 60 आएगा इंटू 100। ठीक, यहाँ से 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना गया 6 7 से 1 10,000 आंसर हो गया। सिंपल, ऐसे सारे क्वेश्चन वो करते हैं। आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे, आपको हम 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है और स्पीड से। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, लिखा है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 16.2 लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 500, दे फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इसमें कहा है कि एक दुकानदार ने, यहाँ पर आपको दिया मिक्स फ्रैक्शन 16 से 2.3, इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, तो घबराना नहीं है। उसके बाद आपको देखना है एस पी दिया कितना 500, तो बस आपको ये सिंपल है कि इसमें परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन में इसको हमको कन्वर्ट कर देना सीधे फ्रैक्शन में। अब जानते हैं 16 से 2.3 किसकी वैल्यू होते हैं 1.6 की वैल्यू होती है। इसको हम मानते हैं सी पी, इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे क्या होता है लॉस बोला एल, तो सी पी में से एल घटाएंगे, लॉस को घटाएंगे तो क्या आता है एस पी आता है, सेलिंग प्राइस आता है। 6 में से 1 से क्या हो जाएगा 5, सेलिंग प्राइस क्या होगा 5, एस पी दिया कितना मेरा 500 इंटू 5 इंटू 100, परसेंटेज पूछा है लागत में गया 5 बचे, यहाँ पे क्या बचेगा 10,000, आंसर क्या देगा, यहाँ पे कितना दिया था 5 और इस कितना आंसर आएगा, लागत में, अच्छा यहाँ पे लागत में पूछा ना, एस पी यहाँ पे 6 दिया है, ठीक गुड, 5 करके 600, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी पी क्या दिया था 5 है, 100 कैसे मान सकते हैं, सी पी 5 है 6 ऐसे है, ठीक है। हमको ऐसे सारे क्वेश्चन में आपको वीडियो करा देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन है बस वीडियो में आप बने रहिए, और आपको एक, अगर आप पिछले एक बार देख लीजिए आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ध्यान सुनिए। बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज रेस 5962 and it was sold at 8.4% profit, the cost price in this of the mobile phone। क्या बोला, एक मोबाइल फोन का जो सेलिंग प्राइस दिया है 5, एच पी कितना दिया है 59620, और इस पर प्रॉफिट कितना दिया है
8.4 दिया है। इसको सिंपल करना है, एस पी दे दिया, हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे, 59620 प्रॉफिट हुआ कितने पे, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितने पे, 100 पे, वो कितना 100 पे 108.8 दिया। इसको हम बिग बिग डाटा दे देते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को डिजिटल सम से आप ब्रेक कर सकते हैं, डिजिटल सम या यूनिट डिजिट लगाकर ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिजिटल सम लगाते हैं तो 9 से 9 से 9 कटेगा। अब यहाँ पर क्या बचा 4, यहाँ पे देखिए 8 8 5 13 हो गया, 13 और 3 1 4 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे बनाने के लिए यूनिट 28 1 है। अब इसको ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन में कौन कौन सा थे, 5 2 दिए, 5 2 तो 10 बनेगा नहीं, 1 बनेगा नहीं, 4 5 1 बनेगा नहीं, 5 5 1 बन जाएगा, 5 0 1 बनेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 5 ऐसे दिया है, इसको ऐड करने पे क्या आ जाएगा 1 यूनिट आएगा। दिस इज आंसर। तो आप इजीली कर सकते हैं, जब बड़ा डेटा हो तो आप यूनिट डिजिट या लगा सकते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए, a shopkeeper sold an article at 6.3% profit. The selling price is 1600. Find the cost price. इसमें क्या है कि आपको हमको प्रॉफिट कितना दिया है, 6.2/3 और सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1600। सिंपल करना है हमको, सेलिंग प्राइस का निकालना है, प्रॉफिट दिया। अब जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 6.2/3, सिंपल नहीं जानते हैं तो यहाँ कर लें 100 1 किसकी होती है 15 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। 20.3 यहाँ पे हो गया, वहाँ पे यहाँ पे 100 करेंगे 1.15 हो गया, 1.15 आ गया। अब प्रॉफिट दे रहे हैं, प्रॉफिट ऐड करेंगे क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट के ऐड करते हैं तो क्या आता है एसपी आता है, तो मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी को वैल्यू दिया है तो उसमें भाग देंगे इंटू 100, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 110,000 आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग 6 क्वेश्चन करते हैं, आपको में सेम सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, कम से कम 8-9 क्वेश्चन, तो आपको स्पीड गेन कर तेजी से चलना है, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको स्लोली बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। यदि किसी लागत मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है तो लाभ प्रतिशत का है। इस पर बोला है कि एसपी और सीपी, एसपी का रेशियो कितना दिया है 10-11 रेशियो है, 10:11 है। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक, सिंपल है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बताया था फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो आप एस्टिमेट से सीपी घटा दीजिए, एस्टिमेट से सीपी घटाएंगे कितना परसेंट है 1 आ जाएगा, एस्टिमेट से सीपी का 1, और यहाँ पे सीपी पे हम निकालते हैं 10 इंटू 100, 10 10 10, तो क्या आ जाएगा 10%। दिस इज आंसर, सिंपल तरीके से। यदि किसी वस्तु को में बोला है, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट देन रेशियो ऑफ कास्ट प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस इज, मतलब यदि किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या कीजिए। सिंपल देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया है 20% दिया है, आप यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 20% कितना होता है 1/5 होता है। यहाँ पे कितना दिया है सीपी दे दिया है 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का तो पूछा हमसे, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कैसे, ठीक। तो सीपी 5 है, हमको एसपी निकालना है, तो जोड़ देंगे 5 from 6, एसपी 6 आ गया, सिंपल रेशियो का आ जाएगा सीपी इंटू एसपी का 5:6, दिस इज आंसर। अब सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कौन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 करें, यदि कोई इफ अ बुक इज सोल्ड एट अ 300% प्रॉफिट देन रेशियो ऑफ कास्ट प्राइस देन सेलिंग प्राइस। इसका है कि हमको प्रॉफिट क्या दिया है 300%, प्रॉफिट दे दिया आपको, तो सिंपल पूछ रहे क्या सीपी रेशियो एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो पूछ रहे हैं, सिंपल। इसको ब्रेक करते हैं तो क्या आ जाएगा 3/1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए सीपी 1 दे दिया है और एसपी हमें निकालना है,
इस प्रॉफिट दिया का आ जाएगा 4, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 3/4, दिस इज आंसर। आप कैसे निकाल सकते हैं, 1/4 हो जाएगा क्योंकि 1 दिया है SCP। ए सिंपल क्वेश्चन 9, ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 इनकी पुस्तक को 25% लॉस पे बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अब देखिए 25% लॉस पे, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। 1/4 CP दिए 4, अब क्या दिया यहाँ पे लॉस पे दिया जाता है, लॉस मीन्स एच दिया है, तो घटा देंगे 3 आ जाएगा, तो SP आ जाएगा 3, SP में जैसे 3 पूछेगा किसका, तो CP इंटू SP रेशियो पूछ रहा है, 4 इंटू रेशियो 3, CP क्या है 4 और सेलिंग प्राइस का रेशियो 3 है, 4/3। ऐसे क्वेश्चन सारे आपको अब 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, 9 क्वेश्चन का, आपको और 10 क्वेश्चन बाकी है। ऐसे आप 20 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 10। क्वेश्चन 10 बोलते हैं, यदि एक सेब का लागत मूल्य, if the cost price of an apple is 80% of its selling price, then find the profit percentage। ठीक, तो यहाँ पे दे दिया है एक सेब का जो विक्रय मूल्य है 80%, इस सेब का विक्रय मूल्य ऐसे तो लाभ % कहते हैं। यहाँ पर आपको SP दे दिया है 80%। ठीक, इसे बोला क्या है, यदि एक सेब का लागत मूल्य SP, इसके सेब विक्रय मूल्य का 80% लाभ है, मतलब 80 के इसको मान CP को मान लिया 100, कट कर दिया 0, 10/10, 2 5 10, 2 4 8। अब CP अपन SP निकालना है हमें, तो 4 अपन कितना आ जाएगा 5, CP को 5, SP को 5, इसको पूछे लाभ प्रतिशत पूछा, तो प्रॉफिट वन बताया था, घटा दीजिए इसमें से SP 1 कितने को 4 पे इंटू 100, तो 25%। दिस इज सिंपल आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में बोलते हैं, ₹450 के लिए किताब बेचकर मैंने 20% खो देता है, किस राशि के लिए मुझे 20% हासिल करने के लिए बेचना पड़ेगा। ठीक, 450 की किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, तो किस, यहाँ पर एक 450 पे SP दिया है 450, 20% खो देता हूँ, मतलब 80 खो देता हूँ, मुझे 20% हासिल करने के लिए बेचना है, 20% गेन करने के लिए 120 पे कट करते हैं हम लोग। यहाँ पर 0 0 कट गया, 4 4 12। ठीक, यहाँ से कट करते हैं 2 4 4, 2 5 10, 3 5 15 5, 3 6 3 6 3 6 675। यहाँ पे 15 5 इधर 6 7 675 आंसर। सिंपल ये पूछा है कि आपने किस वस्तु को सेलिंग प्राइस सेल किया 450 में, तो आपको 20% का हानि हुआ। हमको अब पूछ रहा है कि 20% का हानि हुआ, तो मुझे इस 20% हासिल करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल ऐसे कर सकते हैं ये तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। जब कोई वस्तु 355 में बेची जाती है तो 29 रुपये की हानि होती है, 21% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाए। एक क्वेश्चन आपका SSC टायर 2 में पूछा गया, किसमें, SSC टायर 2, तो मेंस वाला क्वेश्चन क्या देना है। 355 दिया, क्या सेलिंग प्राइस कुछ 355 है, ठीक, बेची जाती है, 29 की हानि होती है, तो CP में से हम लोग लॉस घटाएंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा, इनटू कर 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत बेचनी चाहिए। मैं अगर 21% प्रॉफिट कमाना है तो इसे किस लाभ पर बेचेंगे। सिंपल, 100 से क्या हो जाएगा 121, आप काटिए इसको, 71 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बच जाएगा, 5 1 5 5 7 35, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 5 10 और 5 1 6 6 0 5, दिस इज आंसर।
ऐसे क्वेश्चन 13 है। सेम क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है, 29% की हानि होती है, 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ये भी मेंस का एक क्वेश्चन है। देख लिए 355 पे सेम क्वेश्चन, 29 बेच जाती है, 71, कितना 31% लाभ कमाना